अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्रोग्राम नाकाबिले फरामोश में बहुत खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आबिद अली। उम्मीद करता हूं तमाम व्यूअर्स, तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। नाकाबिले फरामोश, ये जो वाक़या मैं भी आपको बयान करने जा रहा हूँ, सर्दियों के दिसंबर, सख्त सर्दियों के दिन, सुनसान रोड, और अक्सर सर्दियों में लोग जल्दी सो जाया करते हैं। रोड वीरान हो जाते हैं। अब अगर कोई अकेला किसी ऐसी जगह से गुजर रहा हो तो खुद ब खुद एक वहशत पैदा होती है। ये वाक़या आज से तकरीबन 20 साल पुराना है और बिल्कुल सच पर मबनी है। ये वाक़या एक बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी कहानी शेयर की, ये वाक़या उनके साथ तकरीबन 20 साल पहले पेश आया जब वो कराची में सुई सदरन गैस कंपनी में उन्होंने ज्वाइन किया और वो काम के सिलसिले में जो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट वाले कनेक्शन देते हैं, वो उस काम के सिलसिले में रात के वक्त अकेला ड्यूटी से घर आ रहा था। यानी वो अपने काम को सरअंजाम दे के नाइट ड्यूटी करके रात को लगभग 3-3:30 बजे घर की तरफ आ रहा था। सर्दियों का मौसम, सुनसान रोड और अचानक से बारिश, कड़कती बिजली। ऐसे वहशतनाक मौसम में, सख्त सर्दियों में एक खौफ पैदा होता है इंसान के अंदर जब वो वीरान रास्तों से अकेला गुजरता हो। वाक़या कुछ यूँ पेश आया कि वो बुज़ुर्ग, वो शख्स कहते हैं कि वो मैं जवान था और मैं डरता भी नहीं था, ना वहम करता था, और मुझे बारिशें बहुत पसंद है। बारिशों का मौसम, सर्दियों का दिसंबर मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि एक रात में सुनसान रोड से जब गुजर रहा था, मेरा घर अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर था और मुझे पैदल चलने का बहुत शौक़ था। वो कहते मैं बिना किसी खौफ के, बिना कुछ सोचे उस सर्दी को एंजॉय करते हुए घर जा रहा था, क्योंकि लॉन्ग वॉक मुझे बहुत पसंद है। तो कह रहे थे अचानक से मेरे शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा अपनी तरफ मुखातिब करने के लिए। तो मैं अचानक से घबरा गया, क्योंकि सुनसान रोड पे मैं अकेला ही गुजर रहा था और बारिशों का मौसम और बारिशों की बूंदें, एक बारिश का शोर जिस पे मेरा ध्यान, और मैं अपनी सोचों में गुम। अचानक से मेरे शोल्डर पे जो हाथ आया, मैं घबरा के पीछे मुड़ के देखा तो एक नहायत ही काला शख्स, उसने मुझसे माचिस मांगा। उसने कहा कि मुझे सिगरेट जलानी है क्या, तुम्हारे पास माचिस है? वो कहते हैं मेरे पास बीड़ी हुआ करती थी। वो कहते हैं कि एक पल के लिए जब मेरा ध्यान अचानक से मेरे पॉकेट की तरफ मैच बॉक्स निकाला, उस शख्स की तरफ देखा तो वो शख्स नॉर्मल नहीं था। जो शख्स मुझसे माचिस मांग रहा था, अचानक से वो शख्स बदल के लंबा होते गया, उसकी हाइट बढ़ती गई। वो इतना लंबा हो गया कि मेरी आंखों के सामने वो लंबा होते गया और वो 10 फीट से भी ऊंचा हो गया, तकरीबन 15 से 20 फीट पे चला गया। हाथों से वो मैच बॉक्स गिर गई। बस मुझे ऐसा लग रहा था अभी मैं बेहोश हो जाऊंगा या मेरा सांस रुक जाएगा। जो मैंने वो मंजर अपनी आंखों के सामने देखा, उस वाक़ये के फ़ौरन वक्त बेसाख्ता मेरे मुंह से आयतुल कुर्सी जारी हो गई, क्योंकि मेरी वालिदा बचपन से हमें सिखाती थी, सोते वक्त, उठते वक्त, चलते वक्त जो दुआएं होती हैं वो हमें रटी हुई थी। तो कहते हैं कि बस मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के फ़ौरन सूरह रहमान पढ़ने लगा, दुआएं करने लगा अल्लाह से, और मैं बस गिरने ही वाला था कि मैंने ख़ुद को एक झटके में संभाला, जैसे किसी ने मेरी मदद की हो, और मैं वहाँ से भागा। वो कहते हैं मैं इस तरह भागा हूँ वहाँ से कि बस सीधा अपने घर आके रुका। वो सर्दियों के दिन, वो नाकाबिले फरामोश वाक़या आज भी मुझे याद है और चाहकर भी मैं कभी इसे भुला नहीं पाऊँगा। ये था वो वाक़या जो एक अंकल ने हमसे शेयर किया। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करता हूँ कि
मज़ीद ऐसे वाक़ियात आप हमें भेजते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये जो वाक़या अभी मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये वाक़या मुझे कामरान अहमद ने, जो हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं, व्यूवर हैं, उन्होंने भेजा है। वो कहते हैं कि उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो यकीनन जो सोच रहे थे कि ये एक ऐसी ज़ात से मुंसलिक है, गैबी मखलूक, जिसका उन्होंने ज़िक्र किया और उन्होंने उन पर अटैक किया। वो कहते हैं कि उनके जो अंकल हैं, जो अब्बू के कज़न यानी उनके अंकल, वो अभी तक अनमैरिड है और ख़ानदान में ये बात सभी जानते हैं कि उनके पीछे एक गैबी मखलूक यानी एक चुड़ैल आशिक है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करते। अगर उनसे कोई कह दे कि आप शादी कर लें तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा शादी। वो कहते हैं कि एक दिन मैंने कह दिया कि अंकल आप शादी अब तो कर ही लीजिए, तो उन्होंने बहुत ही गुस्से में आकर जवाब दिया कि आज के बाद मुझसे शादी का जिक्र मत करना और मैं शादी नहीं करूँगा। तो कहते हैं कि उसके बाद जब मैं घर आया, मैंने ख्वाब देखा। जब मैं सो रहा था तो मैंने ख्वाब देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अंकल के साथ बैठी है। वो कहते हैं कि उस ख्वाब के बाद अचानक बस मैं सोया हुआ हूँ और मेरा जिस्म जैसे किसी ने आके पकड़ लिया, वज़न डाल दिया, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरे जिस्म के ऊपर एक बोझ लाद कर दिया। और उसके बाद मेरा जिस्म पूरा शराबुर पसीने से भर गया था, सर भारी, एक अजीब सी कैफियत। मैं उठना भी चाहूँ तो ना उठ सकूँ, बोलना भी चाहूँ तो जैसे किसी ने होठों पे ताला मार दिया हो। और कहते हैं कि बस फिर ये है कि अल्लाह को जब याद किया, और वो कहते हैं कि वो किसी के मुरीद है, वो किसी सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्ती के मुरीद है। वो कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि मैंने एक देखा कि एक बहुत ही सफ़ेद कपड़ों में, लिबास में एक शख्स जो कि मेरे मुर्शिद थे, वो दूर आए। उनके पास एक शेर था और वो शेर भागते हुए आया, मेरे ऊपर जो कोई गैबी मखलूक थी उससे उसने पकड़ के गिरा दिया। और कहते हैं कि उसके बाद मेरी आँख खुल गई और ये ख्वाब इख्तिताम पजीर हुआ। कहते हैं कि ये ख्वाब जो मैंने देखा, बेशक ये दो चीज़ें, पहले तो गैबी मखलूक देखी जो जिन्नात में से मुंसलिक थी, और दूसरा मेरे मुर्शिद थे। ये ख्वाब ज़रूर कोई मकासद रखता था, ज़रूर उस चुड़ैल ने मुझ पे हमला किया था और मेरे खुदा ने इस तरह मेरी मदद की। एक सच्चा वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद आबिद अली को अपनी दुआ में ख़ास याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।